इस महीने के अंदर ज़कात फर्ज हुई। जिन्होंने इस मसले का पता है रजब के अंदर अपने मालों का हिसाब करके ज़कात अदा करते हैं। और ये महीना मेराज शरीफ के महीने नाल भी मशहूर है और पहचानिया जाता है। इस महीने की 27वीं तारीख 27वीं रात मेरे नबी अलैहिस्सलाम असां गुनाहगारां दी बख्शिश वास्ते आसमाना ते तशरीफ लै गए। अल्लाह ताला ने नमाज़ा दा तोहफा भी अता फरमाया, ज़कात भी फ़र्ज फरमाई। और हज़रत इमामुल आइम्मा कशफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दे उरस शरीफ का भी ये महीना है। और इस चंद की छठी शरीफ ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल हज़रत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा उरस शरीफ भी हो चुके हैं। और हज़रत वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साले कातिबे वही और जिन्हां दे बारे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह अमीर मुआविया नूं हिदायत याफ्ता बना दे ते हिदायत देने वाला बना दे। हज़रत अमीर उल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दी तारीख़ उर्स भी इस महीने की 22 तारीख है। बहुत सारे औलिया कराम दे उर्स भी इस महीने के अंदर ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुर्मत वाले महीने हज दे महीने और एक रजब वाला महीना जड़ा बड़ी हुर्मत वाला महीना है। इस महीने के अंदर नफली इबादत रोज़ा अक्सर लोग रोज़े इस वास्ते रखते हैं कि इस महीने के अंदर जो भी नेकी की जाए उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इस वास्ते इस महीने के अंदर अक्सर लोग रोज़े भी रखते हैं। और हुर्मत वाले महीनों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब शरीफ का खास तौर पर जिक्र फरमाया। इसकी निस्बत मेराज शरीफ नाल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह असी मिलाद भी मनने ते मेराज भी मनने। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारियां नेमतां और अतावां मनण वालियां वास्ते ही ने। अल्लाह रसूल दियां जितनियां करम नवाजियां ने सारियां मनण वालियां वास्ते। अल्लाह ताला इस महीने की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर फरमाया ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अल्लाह के दिनों के अंदर रजब शरीफ का महीना भी खास अहमियत का हामिल है। और ये आयत करीमा जो तलावत की है मैं सवाब हासिल किया, सुन के सवाब हासिल किया। अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये अल्फाज सुहाबा किराम दी फजीलत के अंदर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए। आयत आन नाल सुहाबा किराम की शान होर बुलंद हो गई। सुहाबा किराम कुछ मुहाजिरीन कुछ अंसार। मुहाजिरीन जड़े मक्का छड़ के आए, अंसार मदीना पाक दे ओ लोग जिन्हों ने मक्के तो आने वाले भाइयों की इज्जत अफजाई की थी और उन्हों की मदद फरमाई। तो रब ने फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, ये मेरे ते राजी हो गए मैं इन्हां ते राजी हो गया।
वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने सहाबाए किराम की ताबेदारी की थी। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने मुहाजिरीनों अंसार दी इत्तिबा की थी। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह सहाबा नाल भी राजी, सहाबा रब नाल भी राजी। और सहाबा दे इत्तिबा करने वाले जिन्होंने कहा जाता है तबे ताबेईन, ताबेईन सहाबा किराम दी इत्तिबा करने वाले ताबेईन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ज़माने अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन फजीलत वाले ज़माने। खैरुल कुरून करनी, सब तो पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ज़िंदगी का ज़माना, जिदे अंदर मक्की और मदनी ज़िंदगी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वफात शरीफ तक जड़ा ज़माना है वो सरकार का ज़माना है। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानिया तो अफजल और बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे वफात तो बाद वाला ज़माना दूसरे दर्जे विच अफजल ज़माना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उस तो बाद वाला ज़माना उन्हां दा जेड़े मेरी वफात तो बाद वाले लोग ने, फिर उन्हां तो बाद जेड़े आणगे तीसरे दर्जे का अफजल ज़माना ओ है। तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दे असीं मुकल्लिद, आपने ताबई मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना खैरुल कुरून और सहाबाए किराम का ज़माना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना एक ज़माना शुमार होता है। तो जिन्हां ने सहाबाए किराम कोलों दीन सीखिया, ईमान की दौलत हासिल की, दीन सीखिया सहाबाए किराम कोलों, उन्होंने कहते हैं ताबेईन। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु खैरुत ताबेईन, सारे ताबियां विचों अफजल। कुछ रवायतों के मुताबिक 7 सहाबाए किराम कोलों इमाम आज़म ने दीन सीखिया, दीन का इलम हासिल किया। कुछ रवायतों के मुताबिक तकरीबन 17 सहाबाए किराम की ज़ियारत भी की थी, जिन्हां अखियां दिल बार डिठा वो अखियां तक लईयां। उन्हां अखां की ज़ियारत की थी जिन्हां चेहरे बददुहा की ज़ियारत की थी। अल्लाह तआला ने कुरान पाक के अंदर इन्हां 3 ज़मानियां नूं खैरुल, बल्कि फरमाया कि वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्होंने सहाबाए किराम की ताबेदारी की, फिर अगों उन्हां दी ताबेदारी की, वो सारे मेरे ते राजी ते मैं उन्हां ते राजी। ते जिन्हां ते रब राजी है उन्हां विचों इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिका दे 4 मज़हब ने, चारों सच्चे बरहक ने। फिका हनफी, फिका शाफई, फिका मालिकी, फिका हम्बली। पहला दर्जा फिका हनफी दा, दूसरा दर्जा फिका मालिकी दा, तीसरा दर्जा फिका शाफई, चौथा दर्जा फिका हम्बली। 7 या 17 सहाबाए किराम कोलों दीन सीखिया इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते जिन्हां दी शान के अंदर अल्लाह तआला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जिन्हें सहाबाए किराम कोलों दीन सीखिया, उन्हां दी ज़ियारत की, उन्हां दी इत्तिबा की, अल्लाह उन्हां नाल भी राज़ी। कुरान पाक की एक होर आयत करीमा परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ लोग ओ ने कि जड़े अजे दुनिया ते आए नहीं, पैदा नहीं होए। जदों तक सरकार की जिंदगी रही कुरान नाजिल होंदा रहा, ते जदों तक कुरान नाजिल होंदा रहा, सरकार की वफात शरीफ तो पहले ये आयत नाजिल हुई कि लम्मा यलहकू बिहिम,
कुछ लोग वो ने कि जेड़े अजे दुनिया ते नहीं आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किना दी शान के अंदर आयत उतरी है कि जेड़े अजे पैदा नहीं होए, रब उन्हां नाल राजी है, वो रब नाल राजी ने लेकिन पैदा नहीं होए। सामने बैठे सन सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सुलेमान फारसी दे कंधियां दे उत्ते हाथ रख के फरमाया, इन्हां दे इलाके दे वो लोग ने। फारिस दा माना है ईरान। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला ईरान दे अंदर पैदा हुए। बचपन तो ही शौक सी कि मैं दीन दा इलम हासिल करा। इलम हासिल करने वास्ते ईरान तो कूफे दे अंदर पहुंचे और कूफे दे अंदर हाँ इमाम आजम अबू हनीफा दी विलादत पैदाइश उन्हां दिनां च हुई जिन्हां दिनां च वाक़या करबला पेश आया। मदीना पाक चो बहुत सारे सहाबाई किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात शरीफ तो बाद कूफे दे अंदर आए, कुछ बसरा दे अंदर आए, कुछ दूसरे मुल्कों के अंदर चले गए। वाक़या करबला पेश आया। जिन्हां बदबख्तां ने बदबख्ती कमानी सी उन्हां कमा ली, लेकिन सुहाबाई किराम ने आके दीन दी शमा जड़ी रोशन की थी कूफे दे अंदर, उन्हां चो फैज हासिल करने वाले सब तो पहले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला। ईरान दे अंदर पैदाइश, इलम कूफे विचों हासिल किया। सुहाबाई किराम ने कूफे नूं जुल्मो ज़्यादतियां दा मरकज सी, उन्हों इलम दा मरकज बना दिता। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। सुलेमान फारसी, फारिस ईरान नूं कहंदे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सुलेमान फारसी दे कंधे ते हथ रख के फरमाया कि इन्हां दे इलाके दे लोग ने। इमाम आजम का नाम है नोमान इब्ने साबित। हजरत साबित इमाम आजम दे वालिदे गिरामी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फैज हासिल करने वाले सरे फहरिस्त सन। हजरत साबित ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी कि हजूर दुआ करो कि अल्लाह मैनू नेक औलाद अता फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुहानू बेटा ओ अता फरमाएगा कि दुनिया जिन्हों हमेशा याद रखेगी। हजरत अली ने दुआ फरमाई, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान इस तो पहले जारी हो चुका सी। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फारस विचों एक शख्स वो पैदा होएगा जड़ा मेरी उम्मत वास्ते सूरज दा काम करेगा। इस वास्ते इमाम आजम दा लकब है सिराजुल उम्मा, सरकार दी उम्मत दा सूरज। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इलम अगर सुरैया दी बुलंदी ते भी होएगा, उतों भी लिया के दीन दे इलम नू मेरी उम्मत विच आम करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई फरमाई हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला। सहाबाए किराम दे दौर तक लोग वही दी पैरवी करते रहे, क्योंकि अल्लाह रसूल दा जो हुक्म सी। लेकिन उस तो बाद जरूरत पेश आई कि एक ऐसा फिका दा इलम तरतीब दिता जाए कि क़यामत तक सहाबाए किराम दा फैज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैज फिका दे जरिए जारी और सारी किया जाए। तो फिका दे बानी सब तो पहले फिका तरतीब देने वाले जनाब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला। सहाबाए किराम को इलम हासिल किया। इलम दा तकाजा ये सी कि तारीखे दुनिया हो गए, दुनिया नाल कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। इरादा कर लिया कि जंगल बैठ के अल्लाह अल्लाह करांगे, अल्लाह नाल अपना ताल्लुक मजबूत करांगे। जंगल चले गए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने लजपाली फरमाई, मदीने दे ताजदार
तशरीफ ले आए, फरमाया ए नौमान, असा तेनू इलम इस वास्ते नहीं सिखाया कि जंगल जाके बैठ जा, इलम इस वास्ते सिखाया कि मेरी उम्मत नू इलम दी रोशनी नाल फैज़ पहुंचा। इत्थे जंगल बैठिया तुहाडी जात नू ते फायदा होएगा अल्लाह अल्लाह कीतियां, लेकिन मेरी उम्मत नू इलम कौन पहुंचाएगा? ये तुहाडी ड्यूटी है। जंगल छड़ दो, आबादी के अंदर बस्ती के अंदर रह के तो फिर मेरे दीन दा इलम मेरी उम्मत तक पहुंचाओ। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ने सब तो पहले फिका तरतीब दी थी। अल्लाह ताला ने सलाहियत जो अता फरमाइया, हाफजा इमाम आजम अबू हनीफा दा इतना वसी सी कि लोग हैरान सन, क्योंकि ये अल्लाह दी भी अता सी, अल्लाह दे रसूल दी भी अता सी। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई तो ड्यूटी लगा दी थी, मेरी उम्मत नू इलम दी जरूरत। जंगल अल्लाह अल्लाह करोगे तुहाडी जात नू फायदा पहुंचेगा, लेकिन मेरी उम्मत नू इलम दी रोशनी कौन पहुंचाएगा? इस वास्ते आबादी दे अंदर बस्तियां दे अंदर आओ तो मेरी उम्मत नू इलम पहुंचाओ। मेरी अमानत तुहाडे कोल इलम, ये इलम अगे पहुंचाओ। तो फिर फिका तरतीब दी। सब तो पहली फिका हनफी है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला दो सहाबाए किराम दे शागिर्द ने, ते जिन्ना अखियां दिल पर रिठा वो अखियां तक लईयां, उन्हें अखियां की ज़ियारत की थी और सहाबाए किराम की जुबानी चो कुरान सुनिया तो सरकार दी हदीसां सुनिया। सहाबाए किराम और इमाम आजम के दरमियान कोई वास्ता कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आजम के दरमियान सहाबाए किराम दा वास्ता। तो सहाबिया ने जो सरकार कोलों हदीसां सुनिया, कुरान दियां तफसीरां सुनिया, उन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा तक पहुंचा दी। तो सरकार ने ड्यूटी लगा दी थी कि मेरी ये अमानत उम्मत तक तुसां पहुंचानी। बाद विच इमाम मालिक पैदा हुए, जिन्हां दिनां दे अंदर इमाम आजम का इंतकाल होने वाला सी, उन्हां दिनां इमाम मालिक पैदा हुए। फिका मालिकी का दूसरा दर्जा। जिन्हां दिनां दे अंदर इमाम मालिक की वफात होनी सी, उन्हां दिनां इमाम शाफई पैदा हुए। जिन्हां दिनां उन्हां दी वफात होनी सी, उन्हां दिनां इमाम अहमद बिन हंबल पैदा हुए। इस वास्ते 4 फिका ने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चारों ही अहले सुन्नत व जमात। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां फिका विचों किसी एक फिका की पैरवी कर लो, तुसी जन्नत चले जाओ। लेकिन सब तो ज्यादा मजबूत फिका इमाम आजम अबू हनीफा दी फिका है। तो जड़ा किसी फिका दा पाबंद होवे उन्होंने क्या जाता मुकल्लिद। असियां मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला। मुजतहिद का काम में कुरान हदीस के अंदर तहकीक करके उम्मत तक सरकार दा इलम पहुंचाना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुहक्किक के मुजतहिद दे अगर ओदे कोलों तहकीक के अंदर खता हो जाए तो अल्लाह ताला ओदे ते भी उन्होंने अजर अता फरमा। लिहाजा सब तो ज्यादा मजबूत फिका इमाम आजम अबू हनीफा दी फिका है, जिन्हें मदनी सहाबाए किराम को इलम हासिल किया। सहाबाए किराम भी 2 किस्म दे। एक ओ के जिन्हां दी सारी जिंदगी मदीना पाक गुजरी, कुछ ओ ने जड़े दूर दराज इलाकियां विचों आंदे सन, मदीना पाक आके महीना ठहरे। उदों ट्रेनां नहीं सन हुंदियां, जहाज नहीं सन हुंदे, बसां नहीं सन हुंदियां, कारां नहीं सन हुंदियां, ऊंटां दे उत्ते काफले दूर दराज तो आके मदीना पाक के अंदर 1 महीना ठहरे। फिर सारी जिंदगी दोबारा मदीना पाक हाजरी नहीं दे सके। वो दूर दराज इलाकों में रहने वाले भी सुहाबी सन, लेकिन अफजल सुहाबा वो ने जिन्हें सारी जिंदगी मदीना पाक गुजारी। तो सरकार को हदीसां भी सुनिया, कुरान की तफसीर भी सुनी, तो कुरान पाक नाज़िल हुंदा होया अपने कन्नां नाल सुनिया भी मदीना पाक दे अंदर। इमाम आजम उन्हां दे शागिर्द। इस वास्ते वो सुहाबी अफजल जड़े मदीना पाक विच रहने वाले सन।
उन्हां विचों कुछ लोग सरकार के इंतकाल तो बाद दूसरे इलाकों के अंदर चले गए भी उत्थे इस्लाम की इशाअत की जरूरत है तो इस्लाम का फैज़ दूसरे इलाकों के अंदर जाके पहुँचाए जान। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां सहाबा किराम दे शागिर्द सब तो मजबूत फ़िका इमाम आज़म अबू हनीफा दी फ़िका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान पाक विचों मसाइल अखज़ करन दा मलका, हदीस पाक विचों मसाइल अखज़ करन दा मलका असूल फ़िका तरतीब दे के ओ मलका अल्लाह ताला ने अगर अता फरमाया तो इमाम आज़म अबू हनीफा नू अता फरमाया। बाद वाले फुकाहा ने भी तस्लीम किया कि इमाम आज़म ए फुकाहा दे इमाम ने, इमाम आज़म दा कुनबा ने सारे, इस कुनबे दे सरबराह इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते इमाम आज़म ओ फ़कीह ने, ओ मुजतहिद ने कि जिन्हां दे शागिर्द भी अगों मुजतहिद ही नहीं बने ने। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा पहले नंबर थे। इमाम आज़म दे शागिर्द बहुत बड़े फ़कीह और मुजतहिद और मुफ्ती, कुरान पाक दे मुफस्सिर, हदीस दे शारे, कुरान हदीस दे सब तो बड़े आलिम इमाम आज़म अबू हनीफा दे शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला। उन्हां तो बाद इमाम मुहम्मद इमाम आज़म दे शागिर्द बहुत बुलंद दर्जे दे फ़कीह और मुजतहिद, जिदे शागिर्द भी मुजतहिद होन वो आप किड्डा वड्डा मुजतहिद होएगा। और फिर इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी इमाम आज़म दे शागिर्द ने, तो बहुत बड़े मुजतहिद और फ़कीह भी। और इमाम आज़म दे शागिर्दां दे अंदर सारे ही मुजतहिद ने, सारे ही मुफ्ती, कुरान पाक दे मुफस्सिर, हदीस दे मुहद्दिस। एक होंदा मुहद्दिस, हदीसां जमा करने वाला और हदीसां बयान करने वाला, उन्होंने कहते हैं मुहद्दिस। लेकिन एक होंदा फ़कीह। हर मुहद्दिस फतवा नहीं दे सकता, जड़ा फ़कीह होएगा मुहद्दिस वो ही फतवा देगा। इमाम आज़म अबू हनीफा मुफस्सिर भी ने, मुहद्दिस भी ने और फ़कीहां दे इमाम भी ने। बड़े बड़े लोग फतवा हासिल करने वास्ते इमाम आज़म को लाते सन। कई बार बयान हो चुके हैं, इस वास्ते सबक दोबारा ज़रा ताज़ा हो जाएगा। दूसरे अहले इलम को जड़े मसले हल नहीं सन होंदे, वो इमाम आज़म को आन नाल मिनटां सेकंडां च हल हो जाते सन। मसलन एक आदमी दियां दो शादियां, एक उतली मंजिल ते रहंदी बीवी, एक थल्ले वाली मंजिल ते रहंदी। कम काज करके मेहनत मजदूरी करके शाम को आया, उतली मंजिल वाली बीवी को जान लगा, सीढ़ियां चढ़न लगा, तो थल्ले वाली बीवी आई, उन्हें पैर फड़ ले, उन्हें कहा इधर आ। उतली ने देखा, दौड़ दी आई, उन्हें उतों वालों तो पकड़ लिया, उन्हें कहा तू इधर आ। वो उता खींचे, ये थल्ले खींचे, दरम्यान टंगया गया। तो जान छुड़ाने वास्ते कहता है जे उत्ते जावा तो उतली नूं तलाक, थल्ले जावा तो थल्ले वाली नूं तलाक। उतली ने भी छड़ दिता, थल्ले वाली ने भी छड़ दिता, तो बाहर निकल गया। कहने लगे हुण ना उत्ते जाना ना थल्ले जाना, तलाक ना हो जाए बीवियां। मसला पूछो भी हुण इहदा हल की है। जिस तरह साढ़े बहुत सारे लोग 3 तलाकां कट्ठियां दे के तो फिर आ जाते जी मसला पूछो जी, कोई गुंजाइश कड्डो जी। जदों आप गुंजाइश नहीं छड़ी, असीं कितों गुंजाइश कड्डीए? गुंजाइश रखे तो फिर शरीयत भी गुंजाइश देती है। सारा गुस्सा यकदम कढ़ ले। एक आदमी नूं 3 तलाकां दा इख्तियार शरीयत ने दिता है। तो अगर एक तलाक दे फिर सुलह की गुंजाइश है। खामद का भी उबाल निकल गया, बीवी का भी उबाल निकल गया, फिर सुलह ज़ेन माइल हो जाता है, घर आबाद हो। लेकिन जे 3 तलाकां इकट्ठियां दे के सुलह का दरवाजा ही अपने आप से बंद कर ले, तो फिर सानू आके आख्या जी फतवा दो, तो गुंजाइश कड्डो।
इत्थे गुंजाइश कित्थे रह जाती पिछे। वो आदमी गया, मसला पुछो उलमा कोलों, अहले इलम कोलों, घर किवें आबाद होए। किसी ने फकीर ने कोई फतवा दिता, किसी ने कोई फतवा दिता, तो कई सिर फड़ के बैठ गए भी इत्थे की फतवा दईए। तो किसी ने कहा भी नुमान इब्ने साबित फकीहां दा इमाम है, ये तेरा मसला उतों जाके हल होना। इमाम आजम दी बारगाह विच हाजिर, हजूर मैं बीवियां नूं इस तरह कह चुकिया, उत्ते जावा उतली नूं तलाक, थल्ले वाली मंजिल ते जावा थल्ले वाली नूं तलाक। तो हुण समझ नहीं आउंदी, बड़े बड़े अहले इलम हैरान ने कि इहदा की हल किया जाए। इमाम आजम मुस्करा पे फरमाया, इहदा हल एडा सौखा है, उतली बीवी नूं थल्ले वाली मंजिल च मुंतकिल कर दे, थल्ले वाली मंजिल वाली बीवी नूं उत्ते मुंतकिल कर दे, जिधर मर्जी जा तलाक तो बच जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी या नबी या नबी या नबी, या अली रदी अल्लाह, या अली रदी अल्लाह, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला। ये महीना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला दे उर्स दा महीना। हज़रात गिरामी, आइंदा इतवार इंशाअल्लाह ताला गुलशन शेखुल हदीस के अंदर फिर अबुल फैज़ फ्री मैडिकल कैंप होएगा। मोहरियां दे डॉक्टर, हड्डियां दे, जोड़ां दे, पट्ठां दे डॉक्टर जनाब हामिद नासिर कंबो साहब लाहौरों तशरीफ लियाणगे, फ्री इलाज और चैकअप करेंगे। ज़रूरतमंद हजरात 10 बजे तो 2 बजे तक गुलशन शेखुल हदीस राबता कर सकते हैं। और नमाज जुमा तो बाद आज चूँकि 11वीं शरीफ भी है, नमाज जुमा तो बाद 11वीं शरीफ की महफिल भी होएगी। और छठी शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी छठी शरीफ मशहूर है। 6 रजब नूं आप दा उर्स शरीफ अजमेर शरीफ के अंदर होया। तो इंशाअल्लाह ताला अज उन्हां दी याद के अंदर भी महफिल, ख्वाजा गरीब नवाज की भी महफिल होएगी और 11वीं शरीफ की माना महफिल भी होएगी। और फिर काफ़ी अरसे तो बाद फिर पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए। मस्जिदों के अंदर, सैनमियां के अंदर धमाके नहीं होंगे, धमाके मस्जिदों के अंदर। अल्लाह अकबर। उधर कुरान पाक दियाँ बेहुरमतियाँ हो रही हैं, इधर मस्जिदों के अंदर धमाके हो रहे हैं। अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज। लेकिन कुरान सुनो कि रब ने फरमाया कि मस्जिद तामीर भी वो करता है जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान होवे, ते मस्जिद आबाद भी वो ही करता है, मस्जिद की खिदमत भी वो ही करता है जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान होवे। लेकिन मस्जिदों के अंदर धमाके करके नमाजियां नूं डराने की कोशिश है कि मस्जिदों च ना आउण करन। मस्जिद आबाद भी वो करता है जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान होवे, मस्जिद तामीर भी वो ही करता है जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान होवे। अल्लाह ताला साडे मुल्क नूं इन्हां इम्तिहानां तो बचाए, दहशत गर्दी तो बचाए। तो फिर मुसलमान दहशत गर्द नहीं हो सकता। पता नहीं कौन लोग ने धमाके करने वाले, अल्लाह जाने, अल्लाह दे रसूल बेहतर जाने। मस्जिद आबाद भी वो ही करेगा, तामीर भी वो ही करेगा जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान है। तो जिदा अल्लाह रसूल ते ईमान नहीं, वो मस्जिदां उजाड़ेगा, मस्जिदां बर्बाद करेगा। अल्लाह ताला साडे ईमानां दी हिफाजत फरमाए और साडे हाल ते रहम फरमाए। और ये ज़कात दा भी महीना है, तो फिर अपने ज़कात सदकात के अंदर दारुल उलूम नूं भी याद रखना है। और 3-4 साल तो हर महीने के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेडिकल कैंप, अबुल फैज़ फ्री मेडिकल कैंप भी लगता है। उहदे वास्ते भी आप हज़रात दे तावन की ज़रूरत। तो फिर अल्लाह ताला सानू हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए और साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मुल्क नूं अफरा तफरी दे माहौल तो अल्लाह ताला बचाए,
दहशत गर्दी तो महफूज रखे और कश्मीरी मुसलमानों के हाल ते भी अल्लाह पाक रहम फरमाए। मसला कश्मीर भी हल हो जाए, फ़लस्तीन भी हल हो जाए, पता नहीं ये कदों हल होणगे। उदी बारगाह च उम्मीद है, होर बंदा की किसी पासे उम्मीद रख सकता है। अकवामे मुत्तहिदा तो यही कहती है जी जुल्म हो रहा जी, ज्यादती हो रही, उन्होंने इन्ने बयानात तक ही महदूद ने भी ज्यादती हो रही। हक़े खुद अरादियत देना चाहिए कश्मीरियों को, ये वजह बयानात तक महदूद ने, अमली तौर पर कोई जिद्दोजहद नहीं। अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा के हालात ते रहम फरमाए और अल्लाह रसूल की तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया फानी है, आरजी है, क़यामत करीब है, तो फिर दुनिया विच जदों अल्लाह रसूल वर रजू होएगा तो फिर कब्र और हशर कोई डर नहीं होएगा। अगर अल्लाह रसूल तो दूर होवे, ईमान कमज़ोर होन, तो फिर क़यामत की फिक्र करनी पेगी। तो जे अल्लाह रसूल ने अपने दर ते आन की तौफीक दी है, फिर साड़ी सादत है, फिर ओदी बारगाह यकीन है कि अल्लाह ताला कब्र और हशर के अंदर भी करम फरमाएगा। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि।